हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और आज है छोटी दिवाली। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी आपके घर में बरकत करे। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और मैं करूँगी अब एक्सरसाइज। तो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे, हम करेंगे लोअर बेली फैट की एक्सरसाइज। तो जो भी मैं एक्सरसाइज करूँगी, हमारी जो लोअर बेली फैट है इसको रिड्यूस करेगी। पहले एक्सरसाइज के लिए मैट पे लेट जाइए और अपने जो लेग हैं आपको एकदम सीधे कर लेना है 90 डिग्री पे, और इसको बिल्कुल एकदम आपको स्ट्रेट रखना है। कोशिश कीजिए जो आपका लेग है वो एकदम सीधा रहे, और पेट को एकदम टाइट कर लीजिए। और सपोर्ट के लिए आप अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह आपको राउंड राउंड घुमाना घुमाना है इसको। आप इसको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। और अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो इसको कम से कीजिए। आप 5 बार से कर सकते हैं, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। देखना जब आप इसको करोगे तो आपके जो लोअर बेली फैट पे इसका असर दिखाई देगा। आपको थोड़ी सी क्रैम्पिंग टाइप की होगी। तो ये हमारे जो लोअर बेली फैट है इसको बर्न करने में बहुत अच्छी मदद करता है। और जो हमारे पैरों की भी जो चर्बी है उसको भी घटाने में ये काफ़ी मदद करता है। और इसी तरह हम सेम दूसरे पैर से भी घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो बाद में आप इसके टाइम बढ़ा सकते हैं। आप इसको 10 टाइम या 20 टाइम 30 टाइम जितना भी आपसे हो सके तो आप उसको आराम से कर सकते हो। और ये आपका जो थाइज़ का फैट है इसको भी कम करने में बहुत आपकी मदद करेगा। और बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैट पे लेट के आप आराम से कर सकते हो कि आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये वाली एक्सरसाइज हम आराम से बेड पे लेट के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैट वगैरह नहीं है तो आप आराम से बेड पे भी कर सकते हो। और आपको इसके कम से कम 3 सेट तो लगाने ही हैं। तो 3 सेट में आप इनको कितने भी इनके रैप लगा सकते हैं। और अगली एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह अपनी पोजीशन ले लीजिए जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट मैट पे रख लेना है और घुटनों को भी। और इस तरह आपको एक पैर सीधे करते हुए आप एक पैर को अप करेंगे फिर डाउन करेंगे। इस प्रोसीजर को भी आप 10 टाइम या 20 टाइम जितना आपसे हो सके उतना कर लीजिए। और देखना ये आपकी जो साइड की चर्बी है इसको भी कम करने में मदद करेगी। और लोअर बेली का तो ये है ही एक्सरसाइज, और ये हमारे जो थाइस का फैट है इसको भी रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करेगी। तो 10 टाइम आप एक लेग की तरफ से कर सकते हैं और 10 टाइम आप दूसरे लेग की तरफ से भी कर सकते हैं। तो देखना जब ये आप एक्सरसाइज करोगे ना तो काफ़ी आपको जो अपने कमर के हिस्से में या पेट के एरिया में काफ़ी आपको खिंचाव सा महसूस होगा। तो ये खिंचाव अच्छा है, आपकी जो चर्बी है इसको गलाने में मदद करेगा। और अगली एक्सरसाइज के लिए आप तैयार हो जाइए। तो अगली एक्सरसाइज के लिए हम सेम सेम पोजीशन लेंगे और अपने हाथों को एकदम सीधे करते हुए अपने पैरों को भी सीधे करते हुए। फ्रेंड, आपको अपनी जो अपर बॉडी है उसको नीचे की ओर लेके आना है, अपने पैरों की तरफ देखना, अपनी टो की तरफ। फिर एकदम आपको स्ट्रेट होते हुए अब जो अपनी अपर बॉडी को है उसको सीधा करना है। और इस प्रोसीजर को भी आप कम से कम 10 टाइम या 20 टाइम जितना भी आपसे हो सके। ये आपके हाथ जो बाजू का फैट है उसको भी रिड्यूस करेगी और जो आपका बेली फैट है उसको तो कम करेगी। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ज़रूर से इस एक्सरसाइज को करना। और आपकी बॉडी जब थक जाती है तो आप कुछ टाइम का रेस्ट लीजिए। और हर एक्सरसाइज के बीच में आपको कुछ सेकंड का गैप ज़रूर लेना है, लेकिन कोशिश कीजिए जो आप गैप ले रहे हो वो ज़्यादा टाइम का ना हो, कुछ सेकंड का आपको गैप लेना है। और फिर उसके बाद आपको अपनी बॉडी को इस तरह होल्ड रखना है कुछ सेकंड का। यहाँ पर आप 15 सेकंड हो या 20 सेकंड का, जितना आप होल्ड रख सको उतना आपको होल्ड रखना है। अगर आपसे इस तरह होल्ड नहीं रखा जा सकता तो आप जो अपने पैर हैं वो नीचे ज़मीन से टच करके भी कर सकते हो। लेकिन आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करनी है ताकि जो आप अपनी बॉडी के साथ अपने पैरों को होल्ड रख सको। और अगली एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पे लेट जाइए और अपने जो पैरों को है इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे बना लीजिए और अपने घुटनों को आपको फोल्ड करना है। और फिर उसके बाद 1 2 3 बार अपने हाथों को इस तरह टैप करते हुए अपने जो लेग हैं उनको सीधा करना है। और इसको भी आपको कम से कम 10 या 15 टाइम करना है। देखना इससे आपकी जांघों पे भी प्रेशर पड़ेगा और आपकी जो लोअर बॉडी है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा। तो ये हमारे पैरों और जो हमारे बेली फैट है दोनों को रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है।
बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, ईज़ी एक्सरसाइज़ है, कितना भी अ, किसी का वेट कितना क्यों ना हो ज़्यादा, तो वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इन एक्सरसाइज़ करने में। जिनका वेट ज़्यादा है, वो कम से स्टार्ट कीजिए, वो पहले 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 10 बार से। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज़ करनी है। सो फ्रेंड, अगली एक्सरसाइज़ के लिए हम रेडी हो जाते हैं। इस तरह जो आपको अपनी जो अपर बॉडी है, उसको अपने हाथों के सहारे होल्ड रखना है और फिर आपको अपना एक लेग ऊपर की ओर उठाना है, उसको फिर डाउन करना है, फिर दूसरे को उठाना है और इस प्रोसीजर को भी आपको कम से कम 30 टाइम तो आप आराम से कर लोगे। बहुत ईज़ी एक्सरसाइज़ है। लेट के ही है, इसमें किसी तरीके की आपको कोई जंप नहीं करनी है, आराम से कर लोगे। और जब आप करोगे तो आपकी जो नाभि के नीचे का फैट है, देखना उस वो रिड्यूस होगा अच्छे से और कम भी होगा। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो फ्रेंड, सुबह मैंने एक रागी का पराठा बनाया था अपने लिए और सब्ज़ी बची थी रात की, तो मैंने वही सब्ज़ी ली। और उसके बाद फ्रेंड, मैंने यहाँ पर पिया पानी 1 गिलास। जब मेरा नाश्ता हो चुका था, तो मैंने कम से कम नाश्ता करने के 1 डेढ़ घंटे बाद यहाँ पर एक बड़ा गिलास पानी पिया। तो मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, कम से कम 3 से 4 लीटर तो पानी पीना ही है। और फिर उसके बाद मैंने खाया एक संतरा मिड मॉर्निंग में। और दिन में मैंने रोटी खा ली थी, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने अपने लिए दिन में स्मूदी बनाई। तो यहाँ पर मैंने केला और आधा एप्पल और एक केला लिया था, केला भी छोटा ही था। तो यहाँ पर 1 चम्मच पीनट बटर लूँगी मैं। और इन सबको आप चाहो तो इधर दूध की जगह पानी का यूज़ भी कर सकते हो। और आप चाहो तो आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास दूध, इस तरह का भी यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी टेस्टी होती है स्मूदी पीने में और इसको पीने से ना हमारा जो पेट है जल्दी भर जाता है और भूख भी नहीं लगती हमको इतनी जल्दी। और मेरे को तो बिल्कुल इसको पी के भूख भी नहीं लगी और इससे जो हमारा वेट लॉस है वो भी जल्दी से होता है। और मैंने तो काफ़ी एंजॉय करके पिया और मैंने जो अपने इन लॉज़ हैं उनको भी ये मैंने उनके लिए भी बनाया था। और जो मेरा बेटा है वो भी इसको खूब एंजॉय करके पीता है, उसके लिए भी मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो मैं उसके लिए बनाना शेक बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने उसको अपनी तरह स्मूदी बना के पिलाई, तो उसको काफ़ी टेस्टी लगी। तो मेरा भी माँग रहा था, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं क्योंकि उसके लिए 1 ग्लास काफ़ी है। तो फ्रेंड, अगर आपको अपना वेट लॉस अच्छे से करना है, थोड़ा जल्दी करना है, तो आप इस तरह की स्मूदी पी सकते हो और ये काफ़ी फुलफिलिंग वाला भी होता है और हमारा जो वेट लॉस है इससे अच्छे से भी होता है और हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी इसमें मिलती हैं। और शाम को मैंने अपने लिए थोड़ी-सी चाय बनाई, चाय मैंने बहुत ही कम ली थी, ज़्यादा चाय मैं नहीं पीती। और उसके साथ मैंने ये मखाने लिए थे, रोस्टेड मखाने, और मैंने ये ऐसे ही रोस्ट किए थे, इनमें मैंने नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, ना ही घी का यूज़ किया। और जैसे कि आज छोटी दिवाली है, तो शाम को मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए रेडी होगी। मैंने यहाँ पर कुछ दिए जलाए, कुछ दिए मैं आज जलाऊँगी और कुछ दिए मैं कल जलाऊँगी, क्योंकि छोटी दिवाली आज भी सेलिब्रेट करना होता ही है। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा पूजा करने के लिए आ गए हैं। और ये हमेशा ही मतलब इसको पूजा पाठ में इसका बहुत ज़्यादा मन लगा रहता है, क्योंकि जब हम लखनऊ में थे तो वहाँ मम्मी इसको, इसकी जो नानी है, अपने साथ मंदिर वगैरह ले जाती थी, तो ये काफ़ी मतलब खुश होता है मंदिर में आके। तो वही चीज़ें ये मुझे यहाँ पर देख रहा था पूजा पाठ करते हुए। और यहाँ पर मैंने अपने सारे दिए जला दिए, बस अब मैं इनको पूरे घर में लगा दूँगी, मेन डोर पे लगा दूँगी। तो ये भी बच-बच के आ रहा है इनसे, मैं इसको डरा रही थी कि जल जाओगे ऐसे। और पूरा यहाँ पर हमारी गली में आपको दिखाऊँगी किस तरह डेकोरेशन कर रखा है। बहुत मतलब लोगों ने अपने घर इतने अच्छे से सजा रखे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। गली में एक अलग सी रौनक सी दिखाई दे रही थी, सभी लोगों के घर इतने अच्छे से मतलब सजे हुए थे। तो मैंने पूरी वीडियो बनाई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस तरीके का तो लखनऊ में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे हम उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं, तो यहाँ लोग अच्छे से तीज त्योहार मनाते हैं, काफ़ी अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो देखिए, हमने भी अपने घर को इस तरह डेकोरेट कर रखा है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था देख के। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि मतलब घर की डेकोरेशन कैसी लगी आप लोगों को। और फिर उसके बाद मैंने खाना भी बना लिया था, शाम की मैंने सब्ज़ी और रोटी भी बना ली थी, क्योंकि जो मेरा बेटा था वो भी बोल रहा था कि हम पटाखे छुड़ाएँगे। उसको भी मतलब उसके जो दादाजी हैं उसके लिए पटाखे वग़ैरह लेके आए थे। तो मैंने फटाफट खाना बना दिया। मैंने यहाँ पर दाल बनाई थी और चावल भी बनाए थे। और मैंने अपने इन-लॉज़ के लिए रोटियाँ भी बनाई थी, क्योंकि मेरा मन दाल चावल खाने को कर रहा था, क्योंकि सुबह हमने रोटी खाई थी, फिर दिन में मैंने स्मूदी पी, मैंने सोचा चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैं ऊपर छत में आ गई, हमने कुछ पटाखे वगैरह जलाए और खूब एन्जॉय किया हम सब ने मिलके। तो वैसे तो बच्चों की होती है दिवाली, बच्चे ही ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, तो मेरा बेटा खूब एन्जॉय कर रहा था। इसके लिए भी एक तरीके से ये दिवाली अब ये समझने लायक हो गया है, तो पहली दिवाली लगा लीजिए। उससे पहले तो ये बहुत छोटा था, कुछ समझता भी नहीं था इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं। तो हम इस तरह इसको खिला रहे थे, जंप वक कर रहे थे। बहुत खुश हो रहा था इन चीज़ों से, डर भी रहा था। लेकिन वैसे भी बच्चों को वैसे पटाखे वगैरह से दूर ही रखना चाहिए।
क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें भी सेफ़ नहीं होती। लेकिन हम इसके साथ पूरे टाइम थे, हम इसका ध्यान दे रहे थे कि कहीं ये हाथ से टच ना कर दे किसी चीज़ को। और ऊपर छत से भी मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ यहाँ का, काफ़ी मतलब रौनक सी लगी हुई थी और बहुत अच्छा लगा रहा था। यहाँ पर मतलब देखने का ना इतना अच्छा लग रहा था, मन काफ़ी देर तक हम यहीं पे थे। और फिर हम नीचे आए और हमने डिनर किया। मैंने 1 कटोरी भर के दाल और थोड़े से मैंने चावल, तो इस तरह का मैंने अपना लाइट डिनर लिया। सो फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।